गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और कॉन्फिडेंस से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो हम कुछ आपकी मदद करना चाहते हैं, हो सकता है कि ये मदद आपके लिए यूज़फुल हो। तो उसी कड़ी में हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज, जिसकी 4 क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी है। डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से हटके हैं। सब्जेक्ट नॉलेज को तो देखो आप ही को करना पड़ेगा, उसकी भी क्लास लेंगे अगर टाइम मिलता है तो, बट जो बाकी चीज़ें हैं उनकी ले रहे हैं। तो ये 5th क्लास है जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या रहेगा इसमें वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर और पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि क्या बना है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बड़े अच्छे तरीके से कीजिए। तो देखिए, अब जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके 5-3-3-4 कर दिया है, यानी फाउंडेशनल, उसके बाद प्रिपरेटरी, देन मिडल, देन सेकेंडरी। जो फाउंडेशनल है वो 3 से 8 साल की उम्र, प्रिपरेटरी है 3 साल के लिए वो 8 से 11, और मिडल जो है वो 11 से 14 और 14 से 18 सेकेंडरी। तो ये आएगा आपका। ठीक है, तो जो 4 साल का है 14 से 18 उसमें क्लास 9 से 12th कवर होगी, और जो आपका 3 साल का है 11 से 14 साल के बीच में उसमें क्लास 6 से 8 होगी। जो 3 इयर्स का है क्लास 3 to 5 होगी, उसमें कवर एज होगी 8 से 11 साल। क्लास 1 to एज 6 to 8 2 इयर्स। ठीक है, तो स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। फाउंडेशनल स्टेज पे मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रिपरेटरी स्टेज पे प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, मिडल स्टेज पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन दी साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दी जाएगी सेकेंडरी स्टेज पे। उसके बाद क्या बदलाव है आपका, सेल्फ असेसमेंट है। जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। पीयर की असेसमेंट है, टीचर की भी असेसमेंट होगी, यानी 3 डिग्री जो अप्रोच है असेसमेंट की वो होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, परख एक ट्रांसफॉर्मेटिव पहलू लेके आए हैं। इक्विप करना स्टूडेंट को 21st सेंचुरी स्किल के साथ। इसके साथ ही शिक्षक पर्व नाम का आपके जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट रिफॉर्म्स है वो भी स्टार्ट किए हुए हैं। परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। शिक्षक पर्व क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। स्टूडेंट को इवेलुएट किया जाएगा उसके कोग्निटिव बेस पे, अफेक्टिव बेस पे एंड साइकोमोटर जो डोमेन है उसके बेस पे। उसके अलावा जो एनईपी है उसमें जो रिडक्शन है करिकुलम कंटेंट में वो किया गया है, यानी करिकुलम को घटाया गया है। लैंग्वेज के ऊपर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या बोलती है, कोई लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी। मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। संस्कृत लैंग्वेज को ऑप्शनल रखा है सभी लेवल तक। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस ऑफ न्यू एनईपी 2022। इंडियन साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई क्या फ्रेमवर्क क्या आया है, तो 5-3-3-4 जो कि मैं ऊपर समझा चुका हूँ। उसके अलावा क्या पूछेगा, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज नेशनल पॉलिसी एंगेज रखेगी उनको और कॉन्टेक्चुअल बनाएगी। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को आपका एनईपी 2020 ने प्रमोट किया है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया है। मदर टंग होम लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बढ़ाया जाएगा चिल्ड्रन की को। ठीक है ना, किस पे एम्फेसाइज किया है, सपोर्ट किया जाएगा चिल्ड्रन में ताकि वो अपनी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको बढ़ा सके। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है ना, किसको रिप्लेस कर रही है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 राजीव गांधी के टाइम पे जो आई थी। ठीक है, फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान है, इंक्वायरी ड्राइवन या डिस्कवरी ओरिएंटेड आपकी पॉलिसी बनाई जाएगी। और जो पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है वो स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जो पॉलिसी है वो गई है। मल्टीलिंगुअलिज्म को एसेट के तौर पे यूज़ किया जाएगा क्लासरूम में। उसके बाद जो है, जो आपका सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए क्या किया गया है, रिलेटेबल और मीनिंगफुल करिकुलम बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन को किया जाएगा।
अब जो लर्निंग है वो कैसी होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी और क्रिटिकल थिंकिंग बेस होगी। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद तो ये सेम ही है। मल्टीलिंगुअलिज्म, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट को भी ऐड किया गया है। फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ क्लासरूम। उसके बाद आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है, लर्निंग टू लर्न। ठीक है ना, ये आपकी टैगलाइन है, लर्निंग टू लर्न। 360 मल्टी डायमेंशनल आपका क्या है, रिपोर्ट कार्ड है, इसको भी हम कर चुके हैं। कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा सभी स्टूडेंट को कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करती है। ग्रुप वर्क को बढ़ावा दिया जाएगा, सहभागिता को। सेल्फ असेसमेंट पे जोर है आपका। टीचर शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कंप्लायंस इन चिल्ड्रन। ये आपका इस पे नहीं चलेगा कि भाई डांट दिया, डरावा दे दिया कि आपकी थ्योरी के नंबर काट लूँगा, असेसमेंट के काट लूँगा। उन चीज़ों से ध्यान हटवाया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल ऑप्शन के तौर पे रखा गया है। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा है। लर्निंग एक्सपीरियंशियल होगी। फॉर्मेटिव से आपकी कहाँ चली गई है, प्रपोज हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपकी किसकी तरफ जा रही है, समेटिव असेसमेंट की तरफ। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल शिफ्टेड फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव। समेटिव जो एंड में होती है, फॉर्मेटिव जो वो वक्त के साथ साथ होती है आपकी। ठीक है ना, चलिए जी, ये सारे आपके क्या हैं, लगभग के जो हैं आपके क्वेश्चन थे। 2020 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आपके क्या है, इसके चेयरमैन थे। तो ये चीज़ें हैं, एक बार इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, कोशिश की है कि आपके लिए, उससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हायर एजुकेशन का भी कोशिश करेंगे कुछ और निकल के आएगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। ये आपके NEP 2020 मेन पॉइंट्स, इसको थोड़ा इनकलकेट कर लेना, और फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।